बात है 326 ईसा पूर्व की, जब सिकंदर अपने जोश और जज्बातों को लिए हुए अपने विश्व विजय के ख्वाब को पूरा करने के लिए एक एक करके सभी देशों को हराता चला आ रहा था। उसके विश्व विजय के ख्वाब में अब सबसे बड़ा रोड़ा था उस समय का सबसे समृद्ध और सबसे संपन्न देश भारत। भारत उस समय सबसे ताकतवर देश था और सिकंदर का भी ख्वाब अब भारत पर आक्रमण करने का था। सैनिकों, तुम लोगों ने जो जद्दोजहद करी उसकी वजह से आज तमाम ज़मीनों पे हम अपना परचम लहराने में कामयाब हो पाए। फिर भी हमें अभी तक वो सुकून नहीं मिल पाया जिसकी तलाश में हम निकले हैं। हमारा ख्वाब है पूरी दुनिया पे हुकूमत करना। अब हमारी अगली मंजिल है भारत। सुना है बड़ा ही खुशनुमा मुल्क है। भारत जाकर के हम सबके ख्वाब पूरे होंगे और पूरा होगा मेरा सपना, विश्व विजय। सिकंदर के इस दृढ़ और महत्वाकांक्षी स्वप्न को पूरा करने से केवल और केवल भारत में एक ही साम्राज्य रोक सकता था, वो था मगध। क्योंकि मगध साम्राज्य उस समय सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, लेकिन मगध का राजा धनानंद सदा अय्यासियों में डूबा रहता था। नृत्य, भोग विलास, बस उसका इन्हीं में ध्यान लगता था। मदिरा की गुणवत्ता कुछ कम लगती है। महाराज, जनता पर पहले ही बहुत कर बढ़ चुके हैं। मैं उसी के संदर्भ में आपसे बात करने आया था। यह सब फिजूल बातें फिर कभी करेंगे। इस समय तो तुम बैठो और एक मदिरा का गिलास हाथ में लो और सामने देखो नृत्य हो रहा है। क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं मदिरा पान नहीं करता। तो जाओ और भीतर किसी को आने ना देना। कह देना महाराज अभी विश्राम कर रहे हैं, नृत्य दिखाया जाए। जो आज्ञा महाराज। धनानंद लगातार जनता पर करों पे कर बढ़ाता जा रहा था और इससे जनता बहुत परेशान थी। इस पूरे प्रक्रम में केवल और केवल एक व्यक्ति था जिसने सिकंदर की उस आक्रमण से राष्ट्र को बचाने की ठान ली थी। वो महान व्यक्ति तक्षशिला का आचार्य, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, राजनीति का प्रकांड विद्वान चाणक्य। मुझे आज ये सूचना प्राप्त हुई है कि सिकंदर भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रहा है। माँ भारती की सीमाओं को रौंदने के लिए वो आक्रांता अपने सिपाहियों के साथ में लगातार हमारी ओर उद्यत होता जा रहा है। इस हेतु मुझे कुछ करना होगा, परंतु पूरे भारत में इस समय सिकंदर से टकराने का सामर्थ्य केवल और केवल मगध के पास है। मैं स्वयं जाऊंगा मगध और बात करूंगा जाकर के वहाँ के सम्राट से, मांगूंगा सहायता ताकि हम लोग रोक सकें उस विदेशी आक्रांता को भारत की भूमि को रौंदने से। आचार्य चाणक्य को पूर्ण विश्वास था कि उनकी जन्मभूमि मगध उनके राष्ट्र को बचाने के लिए जरूर सहयोग देगी और इसी आशा से वो निकल पड़े तक्षशिला से मगध की ओर। अपनी पूरी व्यवस्था और अपनी पूरी योजना को समझाने के लिए वो निकल पड़े मगध की ओर। दोस्तों, अब आगे की कहानी कि मगध में चाणक्य जी जब धनानंद से मिलेंगे तो क्या होगा। क्या चाणक्य जी अपने प्रस्ताव को धनानंद के सामने रख पाएंगे? क्या धनानंद उनकी बात सुनेगा? क्या धनानंद, जो कि एक अय्यास राजा है, वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाएगा? क्या फिर चाणक्य जी को विरासत लौटना पड़ेगा? तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखना मत भूलिएगा एपिसोड 2।